समय की एक खास बात है कि वो कभी भी बदल सकता है। कुछ ऐसा ही इंटरनेशनल रिलेशंस में ये रूल है कि आज जिसके पास पावर है शायद कल ना हो। आज जिसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं हो सकता है कल वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। व्हाट मैटर्स इज योर एनालिसिस हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस आर गोइंग टू चेंज। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या लेना देना देश की तरक्की से। अरे बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि आप जब बढ़ते हैं केवल अपने आंतरिक फैसलों से नहीं बढ़ते, विश्व में किस तरीके से आपने अपने एंगेजमेंट को करा है, जिससे आप क्या क्या लेवरेज लेने वाले हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आगे 50 साल में क्या आपके देश का भविष्य होगा। अब आर्कटिक एक हॉटबेड है आने वाले समय में कंटेस्टेशन का। हमें जानना होगा किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स यहां पर बदलने वाली है। हो सकता है कि आज रशिया बैकफुट पर हो सकता है कल वो फ्रंट फुट पे हो जाए ड्यू टू दिस आर्कटिक। जरा समझते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा चर्चा में है। मेरा मानना है कि यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन निकलते हैं। एक एक करके समझेंगे बहुत आसानी से। जरा इस मैप को देखिए, यह आपको आर्कटिक वाला एरिया दिख रहा है। इसमें जो ये जो लाइट ब्राउनिश आपको दिख रहा है ये वो एरिया है जो नेटो कंट्रीज हैं, और जो डार्क ब्राउन लाइन आपको दिख रही है ये एक्चुअली क्लोजेस्ट पार्ट है जब नेटो वाले एरिया एक्चुअली रशिया की बाउंड्री के करीब होते हैं। नेटो मेंबर बॉर्डर्स क्लोजेस्ट टू रशिया। अब आप जरा देखकर थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है इसमें क्लोजेस्ट में जो एग्जैक्ट रशिया के बॉर्डर पर कनेक्टेड है। क्या ये है? नहीं, देखिए बीच में तो ये वाला जोन आ गया। क्या ये है? नहीं, बीच में तो ये वाला जोन आ गया। देखिए स्वीडन फिनलैंड आ गया। लेकिन ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली यहां पर कोला पेनिनसुला है रशिया का। और फिनलैंड जैसे ही पार्ट बनता है, जैसे ही पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट, ये तो देखिए नॉर्वे वाला पार्ट हो गया, और ये जो जोन है ये डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा इस कोला पेनिनसुला से जो कि रशिया का पार्ट है। आप कहेंगे ठीक है कनेक्शन हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कारण ये जो कोला पेनिनसुला है इस जगह पर रशिया के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स हैं, यानी कि यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स भी स्टेशनड है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी स्टेशनड है। और आप खुद ही सोचिए अगर यहां पर न्यूक्लियर जो नेटो की फोर्सेस हैं वो यहां पर पूरे में स्टेशन हो जाएं तो आपको लगता एक डिटरेंस स्ट्रॉन्ग कर लेंगी, यानी कि रशिया को एक पॉइंट पर बैकफुट पे ले जाएंगे कि देखो भाई हमारे फोर्सेस यहीं पर मौजूद हैं, ज्यादा दूर नहीं है, धमाका कभी भी हो सकता है। अब चीज इतनी आसान तो है नहीं, जरा हम जानेंगे। नेक्स्ट जरा ये वाला मैप देखिए। अब पूरे आर्कटिक की बात करूं तो करीब 50% से ज्यादा जो ये आर्कटिक का एरिया है ये एक्चुअली कोस्ट किसकी कनेक्ट करती है? रशिया की कनेक्ट करती है। तो यानी कि आर्कटिक के सभी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा लेवरेज अगर किसी के पास है तो कहा जाता है रशिया के पास है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोस्ट है ना, तो जिसकी कोस्ट, क्योंकि हम नॉर्थ पोल पे हैं इस टाइम पर, राइट, तो जिसके पास कोस्टल एरिया ज्यादा उसके क्लेम करने का एरिया ज्यादा, राइट। ट्रेडिशनली देखा गया है कि आर्कटिक जोन ऑफ पीस रहा है। आप कहेंगे जोन ऑफ पीस कैसे हो सकता है? भाई जोन ऑफ कंटेस्टेशन कहां बनता है? जहां पर आपको लग रहा हो मेरे प्रॉफिट होने वाले हैं, मेरा कुछ फायदा होने वाला है, तभी तो एक दूसरे से टकराते हैं लोग, एक दूसरे से टकराते हैं देश की, यार मेरा फायदा इसमें ज्यादा होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर ये पूरा आइस कैप से ढका रहे, ग्लेशियर्स, राइट, आइस कैप्स हैं, नॉन नेविगेबल हो, यानी क्या यहां से नेविगेट करना आसान ना होता, राइट, तो क्या ये कंटेस्टेशन बनता? नहीं। कंटेस्टेड रीजन कैसे बनता? हॉटबेड ऑफ कंटेस्टेशन कैसे बनता? लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्रेजुअली यहां पर नेविगेशन की लाइंस आ रही हैं। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि इससे पहले ऑलरेडी कमर्शियल शिप्स यहां पर समर में एक रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे 1830 किलोमीटर वो बचा पाए अपना बाय फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। अगर वो नीचे से जाते उसके बदले वो यहां से गए तो 1830 किलोमीटर बचा लिया उन्होंने फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। नाउ द पॉइंट हियर इज कि ठीक है एक तो क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्या रीजन है? रिसोर्सेज, क्योंकि जो एरिया आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी क्लियर रहते हैं। जो एरिया अभी इस्तेमाल नहीं हुआ सही से उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्लियर नहीं है, और जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्लियर नहीं है लेकिन रिसोर्सेज का हब हो तो मुझे आप बताइए वहां पर किसकी चलेगी? जिसके पास शक्ति ज्यादा उसकी चलेगी, है कि नहीं? एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि 90 बिलियन एक्चुअली बैरल्स के आसपास
90 बिलियन बैरल्स के आसपास एक्चुअली अनटैप्ड ऑयल हो सकता है आर्कटिक में, अकॉर्डिंग टू वन जियोलॉजिकल सर्वे। उसमें वो सैंपल्स लेते हैं, उन सैंपल्स के आधार पर वो कयास लगाते हैं, अगर हमने इन एरियाज में सैंपल लिए तो ओवरऑल सेम सर्कमस्टेंसेज यहां पर भी है तो इतना यहां पर ऑयल होगा, राइट। एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो देयर, तो यानी कि रिसोर्सेज भी है, नेविगेशन भी है, राइट। तो यानी कि कंटेस्टेशन तो आने वाले समय में यहां पर होना है। अब और चीजों को जरा जानते हैं। ये लोकेशन ध्यान रखिएगा, स्वीडन, फिनलैंड और ये कोला पेनिनसुला और यहां पर रशिया। अब जरा ये देखिए, अब जैसे फिनलैंड नेटो का पार्ट फुल्ली बन जाए तो इससे करीब 800 माइल ज्यादा एक्चुअली एरिया मिल जाएगा, मतलब ये बाउंड्री मिल जाएगी नेटो फोर्सेस को अपने एसेट्स को यहां पर डिप्लॉय करने के लिए। और आप मुझे बताइए, इससे और ज्यादा यू डोंट थिंक कि इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, राइट, इन द माइंड्स ऑफ रशिया। और जब असुरक्षा की भावना होती है तो जवाब में क्या होता है भाई, वॉर जैसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, है कि नहीं। और ये मैंने आपको बताया कि यहां पर इस कोला पेनिनसुला में वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, स्ट्रेटेजिक मानकर चल रहा है, न्यूक्लियर सब्स रशिया ने यहां पर रखे हुए हैं। तो आप कहेंगे सर ये रखे क्यों हुए हैं, व्हाई हियर एक्चुअली। अब जरा मैं थोड़ा बैक लेकर चलता हूं। ये जो एरिया आप यहां पर देख रहे हैं बेरिंग वाला, तो एक्चुअली चाहता क्या है यहां पर, ये जो एरिया है इन दिस रीजन, तो रशिया चाहता है कि इस एरिया में अपने एसेट्स को रखकर और यहां पर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करके वो एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली एक पॉइंट आगे रहे। आप कहोगे होगा क्या इससे, उसका कारण ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना नॉर्वे साइडिंग विद नेटो, तो ये नदर्न मोस्ट एक्चुअली पार्ट है नॉर्वे जहां पर नेटो फोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। और नॉर्वे केवल यही नहीं है, इसके जरा ऊपर देखिए, मैं थोड़ा बड़े मैप में आपको दिखाता हूं। ये देखिए स्वालबार्ड, ये वाला जो एरिया है ये भी किसके पास है, नॉर्वे के पास है। और नॉर्वे साइडिंग विद नेटो, तो देखिए यहां पर भी एक तरीके से नेटो, यहां पर भी एक तरीके से नेटो। और तो ऐसे में इस बेरेंट सी में, अब मुझे बताइए इस बेरेंट सी में अगर अपने एसेट्स को सिक्योर करना है रशिया को, तो मुझे बताइए मुर्मास्क और इस कोला पेनिनसुला पर मुर्मास्क, इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है भाई। जहां से दुश्मन के आने की संभावनाएं ज्यादा, वहां पर अपनी फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को तो ज्यादा करना ही पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाई रशिया हैज इन्वेस्टेड सो मच ऑन दिस पॉइंट, राइट। और वो फर्दर रशिया को एनसर्कल करने के लिए वो इस वाले रूट को भी यहां पर एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये तो अभी स्टोरी का एक पार्ट है, अभी नीचे वाला पार्ट भी आपको पता लगेगा, राइट, कैसे वो भी कनेक्टेड है आर्कटिक की स्ट्रेटजी से। मुझे लगता है अभी तक ये डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब जरा इस बात को समझिएगा, ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, राइट, ये हम सब जानते हैं कि देखा गया है कि दे आर अलाइनिंग विद वेस्ट, राइट। अब ये लोकेशन देखिए, कैलिनिंग्राड किसका है, रशिया का है। यहां बेलारूस है, बेलारूस रशिया के साथ रहता है। तो अगर अभी फिनलैंड और स्वीडन ठीक है वेस्ट के साथ हैं, लेकिन अभी नेटो फोर्सेस यहां पर मोबिलाइज नहीं है भाई, उन्होंने कहा है भाई नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं, अंडर प्रोसेस है। तो अगर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया ने कहा कि भाई वेस्ट या नेटो हमें मदद कर दीजिए, तो अभी उनको इस रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं स्वेल्की गैप, इसको हम कहते हैं स्वेल्की गैप। देखिए ये छोटा सा गैप है क्योंकि इधर बेलारूस है, बेलारूस कहेगा भाई मैं अपने यहां से नेटो फोर्सेस को नहीं जाने दूंगा, पंगा कराओगे कि यहां रशिया नाराज हो जाएगा, रशिया और हम तो साथ साथ हैं, राइट। यहां तो रशिया खुद बैठा ही है, तो ये एक नैरो पास है, इस पर वो डिपेंडेंट है। अगर कभी मान लीजिए वॉर जैसे सर्कमस्टेंसेस यहां पर होते हैं, जो कि हो सकते हैं अगर इन्होंने आर्कटिक में और ज्यादा बढ़त हासिल करी, क्योंकि आर्कटिक में बढ़त हासिल करने का मतलब है इनको, अगर फिनलैंड वहां पर सपोर्ट कर रहा है तो रशिया को अगर फिनलैंड को सबक सिखाना है तो जाहिर सी बात है वहीं से थोड़ा ना अटैक करेंगे, यहां से भी आएंगे बाल्टिक सी के थ्रू कि हम यहां पर भी बैठे हैं, राइट। और अगर नेटो फोर्सेस ने सोचा कि चलो हम इस वाले एरिया में प्रेशर क्रिएट कर देंगे रशिया से, तो रशिया कहेगा यार ये तो मुझे पहले से ही पता तुम यहां से आना चाह रहे हो, मैं पहले इसको ब्लॉक कर दूंगा बेलारूस के साथ मिलकर। और जब इसको ब्लॉक कर दिया तो अब एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया से कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा बोल रहे थे आप वेस्ट के साथ, जरा देखना अब कौन बचाने आएगा, कहां से आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लोकेशन है इसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो नेटो फोर्सेस को अगर इस डिसएडवांटेज को हटाना है तो जाहिर सी बात है फिनलैंड को साथ में लाना है, जिससे फिनलैंड से वो अपनी फोर्सेस को यहां पर भी मोबिलाइज कर सके। इनको अगर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया को सपोर्ट देना तो यहां से भी सपोर्ट उनको मिल सके, राइट। तो ये तो हो गई यहां की स्ट्रेटेजी, यहां की वॉर स्ट्रेटेजी, जो कि हमें लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में
और इसी तरीके से इनकी पॉलिसीज यहां पर हमें दिख रही हैं, राइट। ये तो हुआ लोकेशन की बात। अब जो ये वाला एरिया आर्कटिक वाला, तो यहां पर दो एक्चुअली हम मान सकते हैं कि दो मोड्स हैं जिससे हम गवर्न इस एरिया को कर सकते हैं। एक तो है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज क्या कहता है कि भाई अगर आप एक कोस्टल नेशन है और आप पूछना चाहते हैं कि भाई कितने एरिया में आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्लेम कर सकते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक आप कर सकते हैं एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये अंतरराष्ट्रीय कानून है। इसके अलावा आर्कटिक काउंसिल, ये एक सेटअप है ऑफ कोऑपरेशन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यूएस और रशिया में कितनी भी तनातनी रहे वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में, लेकिन जब बात आर्कटिक पर आती है तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यूएसए एंड रशिया कोऑपरेट करते हैं। आप कहेंगे कहां कोऑपरेट करते हैं सर? कोऑपरेट करते हैं इन रेस्क्यू ऑपरेशन, कोऑपरेट करते हैं अगर फॉर एग्जांपल ये इलीगल व्हेलिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि जो बो हेड व्हेल होती है ना वो इस एरिया में पाई जाती है, तो वो ऐसा ना हो, तो ऐसे में ज्वाइंट ऑपरेशन भी ये दोनों फोर्सेस करती आई हैं। तो आपको यार ये तो दोस्त वाली बात होगी, दोस्त वाली बात तो है, लेकिन मुद्दा है ना कि किस मुद्दे पर वो सपोर्ट करते हैं वहां पर। और जब बात आएगी रिसोर्सेस की, जब बात आएगी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, जब बात आएगी अपनी नेवी को स्टेशन करने की, तो जाहिर सी बात है वहां तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, है कि नहीं। ट्रेड रूट्स की बात आएगी, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जो दिख भी रहा है हमें। तो ऐसे में आर्कटिक काउंसिल इज अ यू कैन से वे जिसके थ्रू आप इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है मेंबर कौन है। वैसे तो याद करने का तरीका है सीधा आप दिमाग इस पे लगाइए, ये एरिया है, ठीक है, आर्कटिक का। तो आपको दिख रहा है यूएस है, कनाडा है, रशिया। एक यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वो कह देगा अच्छा आर्कटिक जो सर्कल है, तो आर्कटिक सर्कल में इनमें से कौन सा नहीं आता, ठीक है। और वो क्या कह देगा यूएस, यूके, फिनलैंड, डेनमार्क, यूके, और इस तरीके से ऑप्शन बना देगा। मैं एक क्वेश्चन भी आपके लिए बना के लाया हूं, वो आपसे पूछूंगा अभी। द पॉइंट इज कि आप ये ध्यान रखेंगे यूएस, कनाडा, पहले तो 8 देश हैं, यूएस, कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो फिनलैंड और स्वीडन तो भाई चर्चा में है ही, यूएस, कनाडा साथ में है ही, और आइसलैंड और नॉर्वे तो भाई मतलब जब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस की, तो आप फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क को तो मतलब स्वीडन को तो साथ में सुनते ही हैं। बस आइसलैंड और डेनमार्क को अलग से याद करना है, ठीक है। यूएस, कनाडा और ये 3 एक साथ और 2 अलग से। तो एक बार अगर आप कभी भी चीज़ों को याद करना हो ना, तो जस्ट मेक सम ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स में याद रखेंगे, दिमाग में रह जाता है। एक और तरीका इसका नेमोनिक बना लो, मतलब कि UCIFNDS, तो ऐसे अगर बना लोगे तो वो भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नाउ अब जरा ये देखिए, रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ऑफिशियल पोस्ट करी और ये पिक्चर उन्होंने दिखाई कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है। ये रशिया की सबमरीन है जो कि आइस को ब्रेक कर रही है आर्कटिक के। तो वो दिखा रहा है कि भाई यहां पर हमारी सब्स की ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो यहां पर कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत करना, हम यहां पर तैयार हैं। ये आइस ब्रेकर है रशिया का जो आप इस एरिया में देख रहे हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसका क्लास के एंड में मैं इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा आर्कटिक सर्कल का पार्ट नहीं है। रशिया, यूके, यूएसए, स्वीडन, कनाडा। अभी मैंने आपको 8 मेंबर भी बताया, उससे भी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए यार यूके कहाँ है भाई, यूके तो बहुत नीचे है। अब मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में कि पहले तो कोऑपरेशन चल रहा था आर्कटिक में, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो गया, और कोऑपरेशन स्टैब्लिश होने के बाद फिर भी एक गैप क्या रहा कि चलो हम सब साथ हैं और इन मुद्दों पर कोऑपरेट कर लेंगे। जैसे आपको बताया इलीगल पोचिंग, आपका फॉर एग्जाम्पल वेलिंग वाला इशू हुआ, राइट, या डिजास्टर वाला इशू हुआ, राइट। द पॉइंट इज गवर्नेंस क्लियर नहीं है कि कौन से कानून से कहां कहां तक का एरिया किस तरीके से गवर्न होगा, क्योंकि जनरली जो कानून है वो नेविगेबल वाटर्स के लिए है। नेविगेबल वाटर्स यानी कि जिसका आप इस्तेमाल करते हो आवाजाही के लिए, लेकिन जिसका इस्तेमाल मूलतः आवाजाही के लिए नहीं होता क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो उसके लिए कानून कैसे बनाए, कितने रिसोर्सेज हैं इसको इस्टेब्लिश, यू कैन से हमारे पास डेटा नहीं है, कई सारे कयास है डिफरेंट स्टडीज के। तो ऐसे में इसकी एडवांटेज फिर रशिया कहा जा रहा है कि लेने की कोशिश कर रहा है, हालांकि दोनों ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं नेटो का भी आपको पॉइंट बताने वाला हूं। कुछ आर्टिकल में कहा जाता है रशिया एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ में नेटो कहता है हम इस वजह से इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम रूल बेस्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए वहां पर आना चाहते हैं जिससे रशिया नाजायज फायदा ना उठा ले, यानी कि नेटो जो करता है वही जायज है। खैर,
अब यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप्स हट रही हैं, तो उसकी वजह से नेविगेशन पॉसिबल हो पा रहा है। नेविगेशन पॉसिबल होने की वजह से दुनिया के कई सारे देशों का रुख इस तरफ हो रहा है। इवन जो देश आर्कटिक सर्कल का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल चाइना, वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी चाहता है कि इस एरिया में कोई कोस्टल एरिया वाला कोई आइलैंड, कुछ एरिया वो खरीद ले। वो भी चाहता है आर्कटिक में उसके स्टेक्स हो, क्योंकि उसको पता है कि दिस रीजन इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर पावर। तो नेविगेशन है तो भाई जाहिर सी बात है ट्रेड आसान होगा, तो चाइना कैसे ट्रेड और रिसोर्सेज को छोड़ सकता है, राइट। कमर्शियल एडवांटेज तो इस एरिया की है ही विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी रिसोर्सेज, विद रेस्पेक्ट टू नेविगेशन। नाउ अब यहां पर रशिया ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। ये हमें इस बात से पता लगता है कि देखिए 14 ऑपरेशन फील्ड्स बना दी हैं इस एरिया में, 16 डीप एक्चुअली पोर्ट्स बना दिए हैं, आर्कटिक के लिए अलग से नेवल कमांड बना दी गई है, और न्यू एक्चुअली सबमरीन्स को इस एरिया में डेप्यूट किया गया है। आप मुझे बताइए इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी तैयारियां ये कब की जाती है? जब ये लग रहा हो कि इनसिक्योरिटी है, हमारे जो एसेट्स हैं या हम जिस एरिया पर अपना यू कैन से क्लेम कर सकते हैं उसको दूसरा शायद अंडरमाइन कर दे। तो इस वजह से स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट भी है जो यूएसएसआर यूज करता था इन टाइम्स ऑफ कोल्ड वॉर, उसको हम कहते हैं बेशन कॉन्सेप्ट। बेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैठ सकता है, BASTION, मैंने आगे यूज भी किया हुआ है उसको। द पॉइंट इज कि आप अपने स्पेसिफिक जो रिवर बॉडीज है, फॉर एग्जांपल आपके स्पेसिफिक सीज हैं, लोकेशंस हैं, राइट, अगर आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगा दीजिए, मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस लगा दीजिए। यानी कि आप माइंस का इस्तेमाल कीजिए, सेंसर्स का इस्तेमाल कीजिए, एंटी बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, प्लस एयरफोर्स और नेवल जो आपकी कमांड है उनकी भी प्रेजेंस उसके आसपास रखिए, और वहां पर आप अपने ऐसे एसेट्स को रखिए, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रखिए, अपनी फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं उसको वहां पर रखिए, जिससे कि वो आपका एरिया लॉन्च पैड भी बन सके अटैक के लिए, वो आपका एरिया इतनी सारी लेयर्स में एक्चुअली वो प्रोटेक्टेड हो कि दुश्मन आसानी से उसको भेद ना सके। तो दुश्मन को यह भी पता है कि अटैक यहां से होगा और दुश्मन फिर भी कुछ वहां पर ना कर पाए, तो इसके लिए ये तैयारियां जरूरी होती हैं, राइट। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हथियार इस वजह से नहीं रखे जाते, स्ट्रेटजी इस वजह से नहीं रखी जाती कि हमें इमीडिएटली वॉर पे जाना है, ये इस वजह से भी रखे जाते हैं कि हमें वॉर पर ना जाना पड़े। कारण शक्ति का सम्मान होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग है, दुश्मन को भी पता है कि स्ट्रेटजी स्ट्रांग है, कैपेबिलिटी है, तो मुझे बताइए वो वॉर पर जाने की सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। आपके पास अपने देश के हित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट करने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ऐसी स्ट्रेटजीज जरूरी होती हैं, राइट। नेटो का कहना है कि वैसे तो आर्कटिक में हमें कुछ विशेष इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन जो ये नेविगेशन है ये फ्री होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, इसमें कोई अपनी पावर ना दिखाए। अगर ऐसा कोई दिखाएगा तो उसमें नेटो आगे जाने के लिए तैयार रहेगा। अब नेटो ने ये बात जो है वर्सा समिट में कही थी 2016 में। अब मैं रिसेंटली इसी का एक एप्लीकेशन देखा है मैंने, इसी वजह से मैं यहां पर आपको अभी बताऊंगा भी वो। अब नेटो ने क्या करा, पहली बात तो वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस, ग्राउंड सर्वेलेंस कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर लगा दिए। चलो भाई ये तो सेफगार्ड करने वाली बात हो गई, लेकिन इसके आगे अभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली उन्होंने नॉर्वे में अलग से एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज में करीब 30,000 एक्चुअली सैनिक मौजूद थे। नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, तीनों को मिलाकर उन्होंने एक्सरसाइज करी। और उस ड्रिल में उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने एक्चुअली ये एक मतलब कहते हैं ना सिमुलेशन किया कि कोई एक अनआइडेंटिफाइड कंट्री नॉर्वे पर अटैक कर रही है, तो ऐसे में नेटो कंट्रीज आर्कटिक में अपनी पोजीशन को कैसे रखेंगे जिससे कि इस अटैक को विफल कर सकें। इस पर जवाब आया है रशिया के एम्बेसडर का। उन्होंने कहा ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो ना, जो पावर पोस्चरिंग आप कर रहे हो कि अनआइडेंटिफाइड कंट्री ने नॉर्वे पर अटैक कर दिया है, अब नेटो फोर्सेस ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं कि हम उसको कैसे बचाएंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बोला नहीं है, कई बातें अनसेड होती है ना, तो पॉइंट इज दैट नाउ रशिया ने यही बात कहा है नेटो के कि भाई देखो क्लैशेस बढ़ सकते हैं आर्कटिक में, आप स्वीडन और फिनलैंड को साथ लाकर इस कोला पेनिनसुला के 800 माइल के एरिया पर और ज्यादा आप करीब आने वाले हो रशिया के, तो देखो फिर यहां पर वॉर हो सकता है, राइट। ये वो कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है नॉर्वे की, जिसके बारे में मैंने बताया 30,000 सोल्जर 27 देशों से वहां पर खड़े हो गए। फिनलैंड और स्वीडन कहने लगे हम भी पार्ट बनना है, तो रशिया कह रहा है दिक्कत हो जाएगी, मान जाओ।
ये बेरेंट सी है, इस लोकेशन को ध्यान रखिएगा, बेरेंट सी, बाल्टिक सी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल्टिक सी इज नॉर्थ ऑफ बेरेंट सी, तो मुझे बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। आप कहेंगे एक तोता गलत है, एक सरासर गलत है। भाई बेरेंट सी ऊपर है और बाल्टिक सी नीचे है, राइट। BA एंड BALT, मतलब ध्यान रखिएगा, बेरेंट एंड बाल्टिक, क्लियर है। ये रशियन एम्बेसडर का मैंने जवाब आपको बताया, उन्होंने कहा कि इससे इशू क्रिएट हो जाएगा। तो नॉन आर्कटिक मेंबर्स को आप जो नॉन नेटो मेंबर्स हैं, आर्कटिक के मेंबर्स हैं, लेकिन जैसे फिनलैंड, स्वीडन, उनको आप साथ ला रहे हो, मिलिट्री अलायंस को आगे तक बढ़ा रहे हो, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। दैट वाज द कमेंट ऑफ रशियन एम्बेसडर। उन्होंने कहा देखो हमें तो दो ही चीज चाहिए। किसने कहा? रशिया ने। रशिया ने कहा देखो दो ही चीज चाहिए, एक तो हमारे जो अपने एनर्जी रिजर्व है, भाई अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक तो हमारे ही हैं, प्लस हमारे जो आइलैंड्स हैं आर्कटिक में, आइलैंड भी हैं रशिया के। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए फ्रेंच जोसेफ आइलैंड, ये यहां पर देखिए, और ये वाला नॉर्वे का हो गया। तो रशिया कह रहा है देखो ये जो एरिया है हमारे, तो यहां से तो एरिया हमारे हैं ही, ये तो भाई जाहिर सी बात है, इसमें कोई किससे पूछेंगे नहीं, ये तो हमारा ही एरिया है, ठीक है। और दूसरा क्योंकि ये हमारा है तो इससे भी 200 नॉटिकल माइल मान लो। तो कई सारे छोटे छोटे टापू होने की वजह से और उस पर रशिया का क्लेम होने की वजह से अब इन नेशंस को लग रहा है कि ये तो भाई पूरा एरिया ही ने इन्होंने कब्जा लिया, ऐसा हो सकता है, राइट। और इस बात को एक्चुअली 2017 में मिस्टर पुतिन वाज हियर और ही सेड कि इस एरिया में वो रिसोर्सेज हैं जो रशिया की डेस्टिनी को तय करेंगी। तो अब नेटो को भी लग गया है भाई, जब वो कह रहे हैं इस एरिया में पूरे रिसोर्सेज हैं जो रशिया की डेस्टिनी से कनेक्टेड हैं, तो यानी कि इट इज लाइक टॉप प्रायोरिटी, राइट। तो एक तो एनर्जी, और दूसरा वो कह रहे हैं NSR शिपिंग लेन। शिपिंग लेन बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो ये नॉर्दर्न सी रूट है, इसका हमें इस्तेमाल करना है जिससे कि हम अपने फार ईस्ट वाले एरिया की को तरक्की दे सके, क्योंकि अभी ज्यादा तरक्की रशिया में इस एरिया में है। तो ये उनकी नेशन की स्ट्रेटजी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस एंड डिफेंस कंसेप्ट मैंने आपको बताया, मल्टीपल आपने सुरक्षा की लेयर्स लगा दी और स्पेसिफिक एरियाज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ अब रशिया ने क्या करा, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं सेंट लॉरेंस आइलैंड, और इसके नीचे आप ये देख रहे हैं सेंट मैथ्यू आइलैंड, ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। ये अलास्का के पास है, अलास्का USA का है। तो रशिया ने यहां पर करी एक्सरसाइज और यहां पर रशिया की सबमरीन्स देखी गई हैं। USA का कहना है आप हमारी टेरिटरी के बहुत ज्यादा करीब आकर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपकी सबमरीन हमने देखी है, ये एक्चुअली जो टेंशन है उसको एस्केलेट करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ टापूज हमारे हैं जिससे हमें यह लगता है कि आपने जो एक्सरसाइज करी है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करी है, तो ये एस्केलेट करने वाली बात है। रशिया कह रहा है कि यार एस्केलेट तो आप भी आर्कटिक में कर रहे हो, वो देखो नॉर्वे में क्या कर रहे हो आप उसके आसपास। अब कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, देखो कंक्लूजन के तौर पर यह है कि देखो आर्कटिक वाला जो एरिया है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कंटेस्टेड जोन अभी बन गया है, ये कोऑपरेशन का वहां पर स्कोप है, क्योंकि आर्कटिक काउंसिल अभी ऑलरेडी है, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और ज्यादा सेंसिटिव इशू बन गया। बट वर्ल्ड नोज दैट वॉर से दुनिया को प्रॉब्लम ही होती है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, एनर्जी क्राइसिस बढ़ता है, राइट। तो मीनिंगफुल वे यही होगा कि जल्द से जल्द यहां पर प्रॉपर गवर्नेंस के मैकेनिज्म लाए जाएं, कुछ कोऑपरेशन से, डायलॉग से ऐसे कानून स्थापित हो, क्लैरिटी वहां पर हो कि विच एरिया बिलोंग्स टू विच नेशन, और नेविगेशन जो है वो सबके लिए इजी भविष्य में होना चाहिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि rather than यू कैन से वेटिंग फॉर द चांस कि कब ये पूरा आर्कटिक पानी बन जाएगा और उसके बाद हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई आर्कटिक पूरा पानी बन गया और आप मतलब पूरा पिघल गया, मतलब आइस कैप चले गए, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करने लग रहे हैं। ये भी तो सोचिए कि उस समय और क्या क्या क्राइसिस क्लाइमेट चेंज से होंगे दुनिया में। We have to think about them as well. It means climate change पर we should come together. We should not just think of money, right? That is not a prudent strategy. अब ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे देखिए ये सर्कल है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था भाई यूके तो नीचे है, तो कैसे यूके इसका पार्ट बन जाएगा, तो इसी वजह से आंसर क्या है, सी इज द आंसर। मेज के लिए क्वेश्चन ये है आपके लिए, आर्कटिक कैन बिकम अ जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एनालाइज विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि ड्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अगर ना हुआ, आसान भाषा में भाई अगर कानून स्पष्ट ना हुए, उस पर सबकी साझेदारी नहीं हुई, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा आर्कटिक। सुटेबल एग्जाम्पल से आपको बताना है, तो यही तो हमने अभी डिस्कशन किया है, राइट। क्या क्या कंटेस्टेशन हमें लग रहा है, क्या इश्यूज हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है आप तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में या इसके बारे में सोचने में थोड़ा
कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। और यही इस वीडियो का पर्पस था। आई थिंक इट इज क्लियर।